नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा कराएंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्राचीन जनपद और गणराज्य, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये बात उन समय की है जब वैदिक और महाजनपद काल का समय रहा था। सिकंदर के आक्रमण के समय क्या स्थिति थी और कौन कौन से जनपद उभरे थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जी, सिकंदर जिसे जाना जाता है मैसेडोनिया के राजा के रूप में, तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि बहुत सारी जातियां जो थी सिकंदर के आक्रमण की वजह से, बहुत सारी जातियां पंजाब से उठकर, जैसे शिवी है, मालव है, योध्य है, ये राजस्थान में आकर बस गई थी और यहाँ पर जनपदों का निर्माण किया गया था। तो अब इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार के थी। तो सबसे पहला जो जनपद आएगा वो आएगा हमारा मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के बारे में बात करें तो ये प्राचीनतम है, यानी सबसे पुराना जनपद है। और इसका भौगोलिक विस्तार, यानी वर्तमान में ये किस जिलों में है, तो इसका विस्तार आज का जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, यानी इन जिलों में ये कभी होता था, जिसका नाम था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का विस्तार इन जिलों में था, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र था। इनकी जो राजधानी थी, वो राजधानी का नाम था विराटनगर। क्या था? विराटनगर, आज का बैराट, जो कि जयपुर ज़िले में पड़ता है। तो ये था। आगे हमें ये बताया जाता है कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। और वेदों में भी पूछे तो कौन से में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है, उसमें मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं और कहते हैं पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था, 1 वर्ष यहीं राजा विराट के दरबार में बिताया था। यहाँ से हमें और जानकारी मिलती है, जो मौर्य सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता सम्राट अशोक का बब्रू शिलालेख, वो भी हमें यहीं से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ से बौद्ध मठ के प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। आगे हम चर्चा करें तो जो मत्स्य जनपद था, चेदी राज्य और उसके पश्चात मगध साम्राज्य के अधीन रहा था। तो देखो, ये जो चेदी गणराज्य था, जो चेदी राज्य था, वहाँ उसके अधीन रहा और उसके बाद मगध के अधीन भी चला गया था। तो ये है मत्स्य जनपद। अब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाएगा इस जनपद के बारे में, कि ये पूछा जाएगा कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस जनपद की राजधानी में बिताया था और उसकी राजधानी क्या थी। तो इसका सही उत्तर आएगा, इसका आएगा मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और आज का क्या है? आज का बैराट है। तो प्रश्न इसका इस तरीके से बनेगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो प्राचीन उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है और पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, यहाँ से सम्राट अशोक का बब्रू शिलालेख मिला है। वर्तमान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में मिलता है। इनकी राजधानी का नाम क्या था? इनकी राजधानी का नाम विराटनगर था। ये साक्ष्य हमें मिलते हैं। अब अगर हम बात करें अगले जनपद की बात करें तो अगला जनपद है शिवी जनपद। साहब, शिवी जनपद क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। शिवी जनपद के बारे में अगर हम देखें तो ये कहाँ पड़ता है? ये मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। और इसका भौगोलिक विस्तार देखें तो कहाँ पर है? भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान का मेवाड़ क्षेत्र, यानी चित्तौड़गढ़, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में शिवी जनपद अपने को देखने को मिलती है। शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मध्यमिका थी। मध्यमिका इसकी राजधानी थी। वर्तमान में नगरी और चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। ये इसकी राजधानी रहती है, किसकी? शिवी जनपद की। तो शिवी जनपद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवी जनपद का जो क्षेत्र है कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र है। जबकि मत्स्य जनपद का जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र अपने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इनके बारे में, क्या महत्वपूर्ण है? सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से शिवी जाति राजस्थान में आई और इस क्षेत्र में प्रागवाट और एवं मेदपाट भी कहा जाता है। तो यहाँ से सबसे ज़रूरी बात है कि पंजाब से जाति आई, वो शिवी जाति थी। और आज इसके नाम से क्या, इसे प्राचीन समय में प्रागवाट या मेदपाट भी कहा जाता था या कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा नगरी जिसे चित्तौड़गढ़ में है, मध्यमिका या मध्यमिया काय शिवी जनपद
उत्कीर्ण तांबे के प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो शिवी जनपद के है। इसके अंदर अपने को मिलता है मजीमियकाई शिवी जनपद के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। और इसके संस्कृत के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यहाँ से पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी को शिवी जनपद से स्पष्ट उल्लेख अपने को यहाँ से मिलता है। तो पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, वो शिवी जनपद का भी वहाँ पे उल्लेख मिलता है पाणिनि की। अब इससे प्रश्न पूछा जाएगा, वो प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा कि शिवी जनपद की प्राचीन राजधानी मध्यमिका के अवशेष वर्तमान में किस जिले में है? तो आप कहोगे चित्तौड़गढ़, और स्थान पूछे तो नगरी। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। जांगल प्रदेश आज का अपना बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी भाग और नागौर का भूभाग जांगल प्रदेश में शामिल था। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और जो वर्तमान में नागौर जिले में पड़ता है, यानी नागौर का ही भाग है। महाभारत काल में अगर हम देखें, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर कंटीले झाड़ियों वाले क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है। बहुत सारी झाड़ियाँ थी और इसलिए इसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो महाभारत काल के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक स्वयं को एक उपाधि देते थे और उस उपाधि का नाम था जांगलदर बादशाह की उपाधि देते थे। बीकानेर के जो राज चिन्ह था वो उस पर भी लिखा हुआ था जय जांगलदर बादशाह, अंकित किया होता था। तो खुद को वो प्राउड फील करते थे और उन्हें अपने गर्व महसूस करने वाले क्षण बताते जांगलदर बादशाह कहकर। तो जांगल प्रदेश या जांगल जनपद कहाँ था? बीकानेर, जोधपुर और नागौर के हिस्से में पड़ती है। आगे बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्न कैसा आता है। इससे संबंधित प्रश्न आता है प्राचीन जांगल जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर वर्तमान में किस जिले में या किस जिले के नाम से जानी जाती है? तो आप कहोगे नागौर जिले के नाम से या नागौर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में मुख्य क्या है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शूरसेन जनपद क्या है? ये पूर्वी राजस्थान में पड़ती हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके छोटे से प्रयास से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आगे वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं शूरसेन जनपद के बारे में। भौगोलिक विस्तार देखें तो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का पूर्वी भाग में ये पड़ती है शूरसेन, यानी पूर्वी राजस्थान पूरा ही। और शूरसेन जो हमारा जनपद था उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी मथुरा, जो आज के उत्तर प्रदेश में पड़ती है। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आपको पता है मथुरा राजस्थान, आगरा और मथुरा राजस्थान से टच होते हुए एक ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह भूभाग प्राचीन ब्रज क्षेत्र का हिस्सा था। देखिए ये ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र पड़ता है ये आगरा मथुरा के पास में पड़ते हैं, तो ये ब्रज क्षेत्र में आते हैं। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो कि यादव वंश थे उनका भी संबंध इस वंश यानी ब्रज क्षेत्र से रहा है, इस क्षेत्र से रहा है। यूनानी इतिहासकारों ने शूरसेन राज्य को एक नाम दिया था, उसे क्या इन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था सुरसेनोई कहा था। और इसकी राजधानी को इन्होंने एक अलग नाम दिया था, इसका नाम दिया था है ना मेथोरो यानी मथुरा नाम दिया था। मेथोरो नाम दिया था, मथुरा नाम दिया था। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या हो जाएगा? राजस्थान के कौन से जिले प्राचीन शूरसेन जनपद के अंतर्गत शामिल थे? तो अपने कह देंगे ये थे हमारे भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, ये जो थे शामिल थे किसमें? शूरसेन जनपद में। अगली बात करते हैं मालव जनपद। अब ये मालव जनपद क्या है, इसकी विशेषता क्या है? मालव जनपद मध्य पूर्वी क्षेत्र पड़ता है राजस्थान का। और आज का जो जिला पड़ता है टोंक, अगर टोंक देख लें, जयपुर का दक्षिणी भाग, अजमेर और मेवाड़ का क्षेत्र इसमें शामिल है मालव जनपद में। और मालव जनपद की जो राजधानी थी वो थी नगर या टोंक या नगर, जिसे ककोट नगर के नाम से जाना जाता है, यानी ककोट नगर के नाम से जाना जाता था, नगर टोंक के नाम से। अगर यहाँ देखें प्रसिद्ध बात क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन मालव जनपद के सिक्के ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो सिक्के मिले हैं वो मालव जनपद के मिले हैं, नगर के टोंक के नगर व रेड क्षेत्र से मिले हैं।
अगर हम देखें इसके बारे में, जो पतंजलि है उन्होंने भी क्या है, पतंजलि ने महाभाष्य में मालवों की वीरता और शौर्य की प्रशंसा की है। तो ये बात लिखी गई है किसके लिए, पतंजलि के लिए लिखी गई है। उनका जो ग्रंथ महाभाष्य में उन्होंने मालवों की वीरता के बारे में बताया है और उनके बारे में उन्होंने मालव संवत, जिसे कृत संवत या विक्रम संवत भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये मालव जनपद आ गया। इससे संबंधित प्रश्न यही होगा कि राजस्थान के किस जनपद में सर्वाधिक प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आप कह देना मालव जनपद नगर या टोंक में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्जुनायन, अर्जुनायन क्या है, ये गणराज्य है। अर्जुनायन जनपद के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में मुख्य बातें क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्जुनायन, अर्जुनायन क्षेत्र कौन सा पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है अलवर और भरतपुर का क्षेत्र पड़ता है। इसका राजस्थान में विस्तार अलवर भरतपुर जिले का भूभाग पड़ता है। अर्जुनायन जाति जो स्वयं को महाभारत में वीर योद्धा अर्जुन का वंशज मानती है, तो जो अर्जुन के वंशज हुए उन्हें किस नाम से जाना जाता है, अर्जुनायन के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्जुनायन है जो महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर देखें क्या महत्वपूर्ण है, इन्हें मालवों के साथ मिलकर विदेशी आक्रमणकारी शक और हुण आए थे, उनको बाहर भगाने में काफ़ी वीरतापूर्ण कार्य किया था इन्होंने। इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उस पर एक वाक्य लिखा हुआ था, अर्जुनायन की विजय हो, ये लिखा हुआ था, अर्जुनायना जय हो, ये अंकित किया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्जुनायना जय हो यानी अर्जुनायन की विजय हो। प्रश्न आएगा सिक्कों पर अर्जुनायना जय हो अंकित करने वाला गणराज्य कौन सा था, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो था। तो ये हो गया अर्जुनायन जनपद। आगे है योध्य गणराज्य। योध्य जनपद के बारे में बात करें, योध्य जनपद उत्तरी राजस्थान है और इसका विस्तार देखें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पड़ता है। और योध्य एक अत्यंत ही शक्तिशाली युद्ध प्रिय जाति थी और इन्होंने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति के दक्षिण के प्रसार को पूरी तरह रोक दिया था। तो कुषाणों को आक्रमण को रोकने वाली जो शक्ति थी उसका नाम था योध्य। योध्य जाति थी और ये निवास करती थी गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो अपने वाले ज़िले में निवास करती थी, यहाँ के लोग योद्धा थे, वीरपूर्ण जाति थी। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका सम्मान पूर्वक मिलता है, यानी इसका जानकारी मिलती है। तो पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी उसमें मिलती है और समुद्रगुप्त की प्रयागराज जो प्रशस्ति है वहाँ से भी इसकी जानकारी अपने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुषाणों की बढ़ती शक्ति को नष्ट करने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध उत्तरी गणराज्य कौन सा था, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके कर देना, योध्य गणराज्य श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण जनपद हो गए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे जनपद भी है और एक नज़र में हम देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मत्स्य जनपद का क्षेत्र कौन सा पड़ता है, मत्स्य जनपद का जयपुर अलवर दौसा भरतपुर पड़ता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी और पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। नेक्स्ट है सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, चित्तौड़गढ़ का जिसे नगरी और मध्यमिका के नाम से जानते थे, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ उदयपुर मेवाड़ का क्षेत्र है और यहाँ विशेष पहचान थी मध्यमिकाई सिक्के मिले हैं। जांगल जनपद की बात करें तो बीकानेर नागौर जोधपुर इसका वर्तमान क्षेत्र है और राजधानी इसकी कौन सी है, छत्रपुर नागौर। और विशेष पहचान जंगलधर बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था। शूरसेन जनपद इसकी राजधानी और इस अगर देखें तो मथुरा थी और भरतपुर धौलपुर करौली इसका क्षेत्र था। और यहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है, वो मिलती है श्री कृष्ण जी और ब्रज क्षेत्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मालव जनपद है, जो कि मालव जनपद की अगर हम बात करें तो ये टोंक और जयपुर का दक्षिणी और अजमेर का हिस्सा मिलता है। यहाँ पर नगर राजधानी इनकी नगर थी और सर्वाधिक सिक्के यहीं से ही मिले हैं। अर्जुनायन जनपद ये अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, विदेशी शक्तियों को हराया था इन्होंने। और योध्य गणराज्य श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो कुषाण शक्ति को रोकने में बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये 7 जनपद के हिस्से हैं, महाजनपद काल के हिस्से हैं। इसको देख लेना, 2-3 प्रश्न इससे जरूर बनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।